बहुत सारी अपडेट आ चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं क्रिकेट की दुनिया में, बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर ख़ास तौर पर। बहुत से लोगों ने बहुत सारी स्टेटमेंट दी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कुछ डिटेल्स आई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हमारे इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया है क्रिकेट की जो हमारी टीम के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट का आगाज़ हो चुका, फाइनली मैचेस शुरू हो चुके। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो वो अलग से बनाऊंगा, वो मैं आपको बाद में अपलोड करूंगा। अभी उसके बारे में डिटेल्स निकाल रहा हूँ। खैर, उनके लिए जी टीम्स के सिलेक्शन हुई और उसमें सबसे मज़े की बात, इंटरेस्टिंग फैक्ट व खबर यहाँ से शुरू करते हैं कि आमिर साहब ने, इमाद वसीम साहब ने और आजम खान साहब ने अपनी अवेलेबिलिटी नहीं शो की। उनका जी कि हम नहीं खेल सकते डोमेस्टिक क्रिकेट, बिल्कुल नहीं खेल सकते। जारी बात है, उन्होंने पैसे कमाने हैं। बाहर सीपीएल की प्रैक्टिस के लिए उन्होंने डोमेस्टिक की अवेलेबिलिटी मना कर दी। और फिर ये लोग कि ये कहते हैं कि हम लोग को क्रिकेट टीम में खिलाया नहीं जाता, पाकिस्तान की टीम में खिलाया नहीं जाता। तो अब आप खुद देखें, लोग जो मुझे समझ नहीं आती थी कि सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर लोग इतना शोर डालते थे, आमिर लेजेंड और इमाद ये और इमाद वो और सी आजम खान को चांस देना चाहिए। कमन यार, अगर आप लोग अपने डोमेस्टिक में से प्लेयर निकल के पाकिस्तानी टीम में आएंगे और पाकिस्तानी टीम के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे, या पाकिस्तानी टीम दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी, जो कि बहुत बुरे तरीके से सिस्टम गिरी हुई है, तो उसमें भी अगर आप लोग अवेलेबिलिटी शो नहीं करते, तो फिर किस मुंह से, किस चीज़ से आप लोग कहते हैं कि हमें टीम में वापस रखा जाए? आमिर तो वैसे भी फारग हो चुके हैं। आमिर की हालत ये है कि बाहर काउंटीज़ में भी जब वो खेलने जा रहे हैं तो उन लोगों से 15-15 रन एक ओवर में डिफेंड नहीं हो पा रहे, इतना मार खा रहे हैं आमिर। इमाद वसीम का तो बिल्कुल ही बुरा हाल है, इमाद वसीम से भी कुछ, और आजम खान तो टोटली ही। तो खैर, इस बारे में इन्होंने तीनों ने अपनी अवेलेबिलिटी शो नहीं की जी। डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी भी मैच में परफॉर्म नहीं करेंगे ये अपनी सीपीएल की प्रैक्टिस के लिए, यानी बाहर काउंटी के लिए, यानी बाहर पैसे के लिए ये लोग खेलने के लिए अपने आप को वहाँ पे अवेलेबल कर दिया। अपने मुल्क के खेलने के लिए अवेलेबिलिटी शो नहीं की। कितना प्यार है इनको मुल्क से। सुनने में आ रहा है जी कि कैप्टन रिजवान साहब होंगे अगले तीनों फॉर्मेट के, टेस्ट क्रिकेट के भी, यानी रेड बॉल के भी, वाइट बॉल के भी, T20 के भी, और बाकी सब जितने भी फॉर्मेट्स पाकिस्तान में खेले जाते हैं उन सब में कैप्टन जो है वो रिजवान होंगे। पहले बाबर थे, फिर शान मसूद हुए, अभी रिजवान को किया जा रहा है। समझ से बाहर है कि ये क्या हो रहा है क्रिकेट में यार। मतलब आप लोगों के बाद कंसिस्टेंसी ही मौजूद नहीं है कि एक चीज़ को, एक प्लेयर को, एक कैप्टन को प्रॉपर तरीके से कुछ अरसे के लिए खिलाया जाए, जिस तरह एटलीस्ट लास्ट बाबर आजम को कुछ अरसे के लिए खिलाया गया। यही होता है जब अनप्रोफेशनल लोग आके आपकी सीटों पे बैठते हैं और आपके सिस्टम को चलाते हैं। क्रिकेट के सिस्टम को अगर वो लोग चलाएंगे जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है या कोई लिंक ही नहीं है, जब उनको समझ नहीं आए, तो फिर यही वो बच्चों वाली बात होती है कि अच्छा तू हार गया था तो अब तू कैप्टन बन जा, वो हार गया था तो वो बन जा, तूने बैटिंग नहीं ठीक तो तू बैटिंग कर। अजीब सा सीन चल रहा है इस टाइम। हर मैच के बाद, हर टूर्नामेंट के बाद या हर सीरीज के बाद हमारा कैप्टन चेंज हो रहा है, हमारी टीम चेंज हो रही है, हमारे प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं। कभी इसको कैप्टन, कभी उसको कैप्टन। मतलब मेरा ख्याल है, जहां तक मेरा जहन कहता है, पाकिस्तान की वाहिद एक ऐसी टीम है जिसकी एक टीम में एट टाइम में 6 से 7 कैप्टन खेलते होते हैं। तो जिस टीम में 6 से 7 कैप्टन खेलते हों और 2 प्लेयर ऐसे हों जो कि कैप्टन बनने के लिए अपनी मोनोपोली चला रहे हों, फिर उस टीम का क्या हाल होगा, आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि कैसे चलेगी। दुनिया के बहुत बहुत अच्छे प्लेयर और बहुत बहुत अच्छे लोग और बहुत अच्छे क्रिकेट को समझने वाले लोग जो से हैं, वो अब पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर बड़ा परेशान हो रहे हैं। बड़ी चीज़ों के ऊपर वो बयान दे रहे हैं, खासतौर पे जिस तरह पिछले दिनों बहुत सारे बयान सुनने में आफ्टर बांग्लादेश के हारने के बाद। अभी कल के परसों मुझे बताया फिर बयान सुनने में आया अश्विन का, इंडिया के जो बहुत स्पिनर अच्छे बॉलर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा खेलते रहे हैं, काफ़ी अर्सा पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलते रहे हैं। उन्होंने बयान दिया कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी क्रिकेट को हो क्या गया। 10 साल पहले जब मिसबा, यूसुफ और बाकी सारे हुआ करते थे, तब पाकिस्तान की टीम को हराना बहुत मुश्किल था। 2 हमारे पास स्पिनर हुआ करते थे, यासिर शाह जैसे स्पिनर कहाँ चले गए, क्या हुआ पाकिस्तानी टीम को? और अब ये आलम हो गया कि घर में आके लोग हरा के जा रहे हैं, पूरी पूरी सीरीज वाइट वॉश करके जा रहे हैं। तो बात अश्विन की बिल्कुल ठीक है। हमारी क्रिकेट के हालात बहुत ख़त्म हो चुके हैं, बहुत हालात फारग हो चुके हैं हम लोग के। ना हमारी को मैनेजमेंट है, ना हमारे को थिंक टैंक्स है, ना हमारे को कोचेज़ है, ना कुछ है। कोचेज़ अपने पैसे डॉलरों में लेके निकलने वाली बात करते हैं। वो जिस तरह बताया था पिछली बार कि आपको कि हमारे जो कोच थे बॉलिंग के, वो अब आजकल इंडिया को कोचिंग करेंगे। तो भाईजान, जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे, और फिर वो बात वही है जो थी टीम की, कम्युनिकेशन गैप, लड़कों को इंग्लिश आती नहीं है, कोच को उर्दू आती नहीं है, तो अरे कहना क्या चाहते हो? फिर वो बोलेगा हाँ हाँ हाँ, लड़के कहेंगे ना ना ना, लड़के कहेंगे हाँ हाँ, तो ये चलता रहेगा इसी तरीके से। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सारे इंडिया का एक ऐड आया करता था कि अगर सचिन तेंदुलकर को उसके घर वाले कहते कि तू धोबी बन जा, या तू कुछ और बन जा, या साइकिल चलाना शुरू कर दे, या कोई भी और काम कर दे, तो वो उसमें कभी भी ठीक ना होता है, जबकि जिस तरह के वो क्रिकेट में आके लेजेंड बना। तो
जो लोग जिस चीज़ के लिए बनाए गए हैं, जो चीज़ उनको समझ आती है, जो चीज़ वो जानते हैं, अगर वो उसी में परफॉर्म करें तो उनके लिए भी अच्छा होता है और उनसे आगे परफॉर्मेंस लेने वालों के लिए भी अच्छा होता है। उधर आसिफ अली, अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले एक लड़का आसिफ अली हमारे टीम में खेला करते थे, बहुत अच्छे हिटर थे। उन्होंने काफ़ी अरसे बाद आके अपना स्टेटमेंट दिया डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करने का, उनकी भी ख्वाहिश है और वो खेल भी रहे हैं उसमें। उन्होंने फरमाया कि मैं एक लंबी इनिंग भी खेल सकता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के लिए खेल सकता हूँ। अब देखना ये है कि लास्ट कुछ अर्सा जब वो खेला करते थे तब तो वो सिर्फ हिटिंग करते थे और वो आए, मतलब उनका परफॉर्मेंस ही खैर वही थी, 5वें 6वें नंबर पर उन्हें T20 में भेजा जाता था, 3-4 छक्के मारो उसके बाद वो आ जाओ। 2 मैच भी उन्होंने जितवाए, बहुत अच्छे क्रूशल मैच उन्होंने जितवाए थे। लेकिन फिर उसके बाद एज यूजुअल पाकिस्तान में जो हुआ, अचानक से हम लोग लड़के ड्रॉप कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहे हैं। वही चीज़ हुई, आसिफ अली को भी ड्रॉप कर दिया गया। पिछले 1 साल से या 2 साल से मैंने उस लड़के के बारे में ना तो कोई खबर सुनी थी ना कोई बात सुनी थी, अचानक से वो टीवी के ऊपर आए, उन्होंने बयान दिया और खुशी भी है, अच्छी बात है। जो लोग ऑलरेडी खेल चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट के प्लेयर को जो लोग हैंडल कर चुके हैं, अगर उनको चांस दिया जाए तो अच्छी बात है, जरूरी है, यूनिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट में जहाँ चलता जा रहा है वहाँ पे बाबर आजम के बारे में भी जरूर बात करेंगे। परफॉर्म दे रहे हैं अपनी टीम में, उन्होंने 50+ स्कोर मारा लास्ट मैच में और बहुत अच्छा भी स्कोर था वो। लेकिन फिर वही बात आती है इस चीज़ में आके, मैं कुछ लोगों के साथ जो है ना वो ज़रूर इतफाक करूंगा कि घर के शेर वाली बात आ जाती है। अगर बाबर आजम बाहर प्लेयर के, इंटरनेशनल प्लेयर में नहीं खेल पा रहे और घर में डोमेस्टिक या CPL या PS में ही सिर्फ परफॉर्मेंस दे रहे हैं या अपने ही लोकल प्लेयर्स को खेल सकते हैं, तो फिर उस चीज़ का तो कोई दूसरा तो बहुत है। अभी ये 5 टीमें हमारी खेल रही हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आप मेरे ख्याल से बाबर आजम को, वैसे हाँ उनके लिए ये अच्छा है कि अपने जो उनकी एक एरा चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए और उन चीज़ों के लिए अगर उनको डोमेस्टिक में अच्छी चांस मिलता है तो उसमें ज़रूर करना चाहिए ताकि उनका एक बैटिंग स्टाइल अपना दोबारा वापस आ सके। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, 50+ स्कोर मारा बाबर आजम ने और आई होप कि उनके लिए अच्छा हो। वहीं पे कामरान अकमल का भी स्टेटमेंट आया इससे 50 के बाद के, मैं अभी भी मानता हूं कि पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम से अच्छा प्लेयर कोई भी नहीं है। हर बंदे का एक बुरा एरा चलता है, बाबर आजम का बुरा एरा चल रहा है और आई होप कि वो जल्दी खत्म हो जाएगा। कामरान अकमल की स्टेटमेंट से काफ़ी इतफाक करता हूँ मैं। और अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भट्ट साहब ने भी यही स्टेटमेंट दिया था कि उसने हमें इतनी बुरी आदत डाल दी है कि T20 हो तो बाबर खेले, वनडे हो तो बाबर खेले, टेस्ट हो तो बाबर खेले, अगर नहीं खेलेगा तो और कोई नहीं खेलेगा। तो अगर पूरी टीम में सिर्फ बाबर नहीं खेलना तो फिर जब उसकी बैड एरा चलेगा तो फिर ऑब्वियसली वो हाईलाइट तो होगा। ये तो होता है, जब आप अच्छा काम करके ऊपर आते हैं तो आपसे एक गलती हो तो फिर वो एकदम आपके पैरों को भी खींचा जाता है, टांगों को खींचा जाता है। हर गहरा नथु खैरा बाबर आजम के बारे में बात कर रहा है, पर खैर क्या कर सकते हैं। वहीं पे अब मैं वही बात करूं, बाबर आजम की बात चल रही है तो बाबर आजम अपने टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग में 9th पोजीशन से 12वीं पोजीशन पर आ गया। एक बंदा 1726 दिन लगातार ICC की रैंकिंग में टॉप टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन अभी वो 12वीं पोजीशन पर आ चुके हैं। तो फिर वही बात आती है कि अगर आप इंटरनेशनली तौर पे अपने आप को मनवाने के बाद इस तरह की परफॉर्मेंस करेंगे तो ऑब्वियसली लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं वो आपको तंग भी करेंगी, आपको बातें भी सुननी पड़ेंगी और बाकी सारा कुछ भी होगा। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपको एटलीस्ट अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अगर नहीं देंगे तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, टीम के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये आपको भी समझ आ गई होगी और हमें भी समझ आ चुकी है। मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट है जी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में ही होगी और इंडिया समेत सारी 8 टीमें पाकिस्तान ट्रैवल करेंगी, पाकिस्तान आएंगी। सुनने में तो अच्छा लगा, अच्छी खबर है, पर अभी तक मुझे इस बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा क्योंकि इंडिया इस बारे में अगर मान जाए तो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग होगा। चैंपियंस ट्रॉफी होने से ज़्यादा बड़ी बात ये होगी कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान में मैच खेलती है। अभी ICC में जे शाह साहब जो हैं वो उनके चेयरमैन बन चुके हैं, तो जब से वो चेयरमैन बने उसके बाद तो मेरी जो थोड़ी बहुत ही भी होप थी, जो मेरी पर्सनल होप थी कि इंडिया पाकिस्तान आएगा, क्योंकि ICC के इवेंट है, हमको आना ही पड़ेगा। तो अगर वो चीज़ नहीं होती तो वही दोबारा मोहसिन नकवी क्या कोई भी आ जाए पाकिस्तान की क्रिकेट में, इतना तब मैंने आपको कुछ अर्सा पहले कुछ एक वीडियो में बताया भी था कि अपनी बात मनवाने के लिए आपको टीम को, आपकी परफॉर्मेंस को और ICC को आपको इतना पैसा देना पड़ता है या इतना कुछ देना पड़ता है कि ICC की आपकी बात माने। तो पाकिस्तानी क्रिकेट के जो हालात चल रहे हैं कुछ अर्सा से और अभी स्पेशली जो हालात चल रहे हैं, अब तो वैसे भी हमारी जिम्बाब्वे से भी बुरी हालत हुई हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट अभी किसी अथेंटिक या कोई पावरफुल होगी। हाँ ठीक है, अपनी जगह पे शेखी बगारना को गलत बात नहीं है, बना रहे हैं, लेकिन ये तो 2025 में वक्त आएगा बताएगा। क्योंकि जे शाह से जब इस बारे में बात की जाती है तो वो अभी इस बारे में कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं दे रहे। उन्होंने सिंपल इतना सा बोला था कि मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे, हमने ये भी नहीं कहा। और फिर वो ICC वाले उसको मजबूर कर सकते थे, लेकिन अब तो ICC के चेयरमैन ही जो से वो जे शाह साहब हो चुके हैं। पहले भी क्रिकेट सिर्फ उन्हीं की वजह से नहीं हो पा रही थी, अब तो माशाल्लाह ही है।
कैप्टन की बात करें जी, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पाकिस्तान के कैप्टन चेंज हो रहे हैं, वहीं पे पाकिस्तान के कैप्टन शान मसूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे सो कॉल इंग्लिश कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मैं अपोलोजाइज करता हूं पाकिस्तान की पूरी आवाम से, जो हमने परफॉर्मेंस दी, जो हमारे हालात थे, उसके बावजूद मैं अपोलोजाइज करता हूँ। तो सर शान साहब बिल्कुल आपको करनी चाहिए, आपका होना चाहिए, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेयर हो आप लोग। समझ नहीं आती कि जब आप लोग जाके यूरोप में खेलते हो, इंग्लैंड में खेलते हो, यूरोप से बराद यानी इंग्लैंड में खेलते हो और बाकी कंट्री में जाके प्रीमियर लीग्स खेलते हो, तब आप लोग को पैसा भी मिलता है और तब आप लोग परफॉर्म भी करते हो और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करते हो। जब आप लोग कंट्री वेयर्स अपनी कंट्री में आते हो और अपने लिए खेलना शुरू करते हो, तो आप लोगों को अपोलोजाइज करने की नौबत क्यों आ जाती है? बात हालत ये है कि आपको सरफराज पिछली बार खड़ा होकर आपको गाइड कर रहा है टेस्ट मैच में कि इस तरह नहीं, इस तरह कर, ये मार रहा है, ये चीज कर रहा है, आपने उसकी सुनने से इनकार कर दिया। मतलब हर बंदा अपनी शोखी में बैठा रहेगा तो फिर कैसे चलेगा? उधर शाहीन के साथ भी आपकी कंट्रोवर्सी चली, उसको भी छुपाने के लिए, अपने आप को पर्दा रखने के लिए आपने उस पर भी स्टेटमेंट दिया कि शाहीन का बाजू, शाहीन ने मुझे गुस्से से नहीं झटका था, उसके बाजू में दर्द हो रहा था तो वो कहता हाथ मत रखे। तो भाई हमने भी दोस्तियां यारियां रखी हैं, हमें भी पता है कि दोस्ती यारी में किसी चीज को मना करने के लिए क्या स्टाइल होता है। और तीसरी बात, अगर शाहीन के बाजू में दर्द है तो शाहीन डोमेस्टिक कैसे खेल रहा है? बाजू में एक फास्ट बॉलर, जो एक फास्ट बॉलर, तो उसके लिए मेन चीज उसका शोल्डर होता है, क्योंकि उसी के जोर से और उसी के एंगल से उसने बॉल फेंकनी। तो अगर उसके दर्द था तो आप लोगों ने उसको आराम क्यों नहीं दिया? आप उसको इंजेक्शन लगा के या मेडिकेशन करके उसको जबरदस्ती क्रिकेट क्यों खिला रहे? फिर वो आगे आके डोमेस्टिक में भी खेल रहा है। तो कोई आपकी अपोलो जो चीजें हैं वो कुछ समझ से बाहर है हमारी। तो अभी वो आप क्या करना चाह रहे हैं? पर सुनने में जो आ रहा है रिजवान को अब कैप्टन बना रहे हैं, रिजवान कैप्टन बनेगा। तो अगर रिजवान कैप्टन बनेगा तो फिर उसके बाद मजीद पोल खुलेंगे, जिस तरह बाबर आजम के बाद काफी टीम के लड़कों के पोल खुले, वो चीजें हुई। तो अब देखते हैं क्या होता है। बहुत सी चीजें इस वक्त हमारी टीम को, हमारी पाकिस्तानी टीम को बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। आई होप कि कोई पाकिस्तानी टीम को संभाल सके, सुधार सके, क्योंकि जो हमारे हालात हुए हैं और जो कोचों के हालात चल रहे हैं, बहुत बुरे हालात हो रहे हैं। बांग्लादेश से हारने के बाद हमारे फनी मीम्स भी काफ़ी चल रहे हैं। बेचारे हमारे कोच की तस्वीर वो आलिया भट्ट की पिक्चर के ऊपर लगा के देख सकते हैं आप क्या हाल कर रहे हैं कि मुझे अपने घर जाना है। ये हालात बन चुके हैं हम लोगों के। मोइन खान ने अपने बेटे के हक में खड़े होकर आखिरकार स्टेटमेंट देना शुरू कर ही दिया। जाहिर बात है, बाप तो स्टेटमेंट देगा ही देगा। लेकिन वो आजम खान साहब के बारे में फरमा रहे हैं जी कि मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी क्रिकेट में मैनेजर्स हैं या कैप्टन हैं या कौन है कि क्यों उसको चांस नहीं देते। तो चांस दिया था उन्होंने, कई दफा चांस दिया था। हर बार 0 के ऊपर आउट हो जाना, हर बार पहली बॉल पे आउट हो जाना। लेकिन वही जब आप डोमेस्टिक खेलते हैं तो आप 70-70, 80-80 रन मारते हैं, 11-11, 12-12 छक्के मारते हैं। यही समझ नहीं आती। 1 बार चांस होता है, 2 बार चांस होता है, मोइन साहब 3 बार चांस होता है। पर आपकी बात भी किसी हद तक ठीक है कि अगर हम प्लेयरों को इतना थोड़ा सा अरसा साथ लेकर नहीं चलेंगे, हर मैच के बाद अगले को अगर ड्रॉप कर देंगे, तो वो अगली टीम के लिए या टीम के लिए कोई अच्छा परफॉर्म कैसे करेगा? क्योंकि बात मोइन खान साहब की भी ठीक है कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर और एक डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्क होता है। लेकिन अगर आपके प्लेयर को 1 से 2 दफा, 3 दफा, यानी एक सीरीज में पूरा चांस देना चाहिए। और वो मेरा ख्याल है कि आजम खान को पिछली बार दिया था, जिसमें उन्होंने तीनों मैचों में बहुत ही बुरे तरीके से परफॉर्म करके आउट हुए थे। उसके बिहाफ पे उनको घर भेजा गया था कि यार नहीं, तेरे बस का नहीं। और फिर उसके बाद उन्होंने खुद भी अपने आप को, मेरा ख्याल है जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि लास्ट मैच में आउट होने से पहले उन्होंने खुद ही अपने आप को विड्रॉ कर लिया था कि नहीं, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। और लेकिन जब वो सीपीएल के लिए अब डोमेस्टिक हो रहा है, अब मेरे हिसाब से तो मुझे तो ये सबसे पहले मोइन साहब से पूछना चाहिए कि डोमेस्टिक तो आपके बेटे ने अपनी अवेलेबिलिटी क्यों नहीं दी? डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के लिए, अपने आप को सब बताने के लिए, अपना आप मनवाने के लिए उन्हें डोमेस्टिक में खेलना चाहिए था ना। आप लोग सिर्फ वही बात आ जाती है कि हमारे मुल्कों में सारों में सिर्फ पैसा चलने लग गया। ऑस्ट्रेलिया की सो कॉल वो स्ट्रेटजी हम लोगों ने अपना ली है। हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे नहीं, डोमेस्टिक खेलेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ अपना सीपीएल वगैरह, आईपीएल, पीएसएल वगैरह ये सारी चीज़ें खेलेंगे, पैसा जमा करेंगे। भाड़ में जाए पाकिस्तान, भाड़ में जाए पाकिस्तान की क्रिकेट, भाड़ में जाए अपने मुल्क के लिए मेहनत। वैसे आप लोग खड़े होकर अपने बच्चों के लिए बयान देने लग जाते हैं, मेरे बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है। और आपका बच्चे आगे परफॉर्म भी तो करने चाहिए ना। आपने परफॉर्म किया, आप कितना अर्सा टीम में रहे, 92 के वर्ल्ड कप में विनिंग टीम में क्या कीपर थे, आप टीम का हिस्सा रहे, आप परफॉर्म करते थे। जब आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको टीम में जगह किस तरह मिलेगी? उधर हमारे खान साहब ने भी जी बयान दे दिया। इमरान खान साहब ने भी आखिरकार पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में आके बोलना शुरू कर दिया। पॉलिटिक्स से थोड़ा सा उनका ध्यान हटा या क्या हुआ, या फिर क्रिकेट के बारे में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया। पाकिस्तानी टीम इस टाइम बिगेस्ट डिजास्टर से गुजर रही है। पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। और कि अगर हम लोग प्रोफेशनल्स को नहीं बिठाएंगे, प्रोफेशनल्स को नहीं, रमीज राजा को अगर बिठाया गया था तो उन दौर में क्रिकेट में हमारे में 2 साल 3 साल का जो टाइम था उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट आया था हमारी टीम के बारे में। हमारी टीम ने 2 फाइनल खेले वर्ल्ड कप के जब रमीज राजा कैप्टन चेयरमैन थे। अभी किसी के बारे में नहीं कह सकते। खैर पाकिस्तान के हालात है, क्या बोल सकते हैं, आप खुद ही समझदार हैं। तो खान साहब की बात से पूरा इत्तेफाक करेंगे कि हमारे जी क्रिकेट के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। हमें चाहिए कि अपनी क्रिकेट के बारे में सोचें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अपनी हॉकी का तो बेड़ा गर्क कर ही चुके हैं। अगर हम लोग अपनी क्रिकेट के बारे में भी बेड़ा गर्क करेंगे तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है हमारा।
उधर जी डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट हो चुका, डोमेस्टिक के मैचेस हो चुके, मैचेस हो रहे हैं। सबसे बड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए इनाम 4 करोड़ 90 लाख रुपए रखा गया, 3 करोड़ विनिंग टीम के लिए और 1 करोड़ 90 लाख रुपए आई थिंक लूजिंग टीम के लिए यानी रनर अप टीम के लिए। जो फाइनल खेलेंगी 2 टीमें उनके बीच में इनाम दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसी तरह पैसा लगाएंगे, जो कि आप लोग इंसानों की तरह काम पे तो लगा नहीं सकते, इसी तरह लगाएंगे तो फिर उसके बाद कुछ टीमों में से निकलेंगी। अभी तक तो बहुत अच्छे मैच हो रहे हैं, बहुत से प्लेयर बहुत सी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। पहली सेंचुरी भी बनाई जा चुकी, हैट्रिक भी हो चुकी सुना है, और सिक्सेस का भी बम्बार हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है। आई होप कि ये 50 ओवर की डोमेस्टिक क्रिकेट में से कुछ अच्छे प्लेयर निकल के आए जो पाकिस्तानी टीम के लिए आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकें। उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें जी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी है। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं पूरे डोमेस्टिक के मैचेस के बारे में, कैसे हो रहा है, कौन कौन कैप्टन है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है डोमेस्टिक में, क्या आगे परफॉर्मेंसेज है, और उसके बाद इंग्लैंड है पाकिस्तान आ रहा है, क्या होना है उसके बारे में इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना।